हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 18 फरवरी 2025। दोस्तों, स्वागत करता हूं स्टॉक्स खबर इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक एक्चुअल में एफआईआईस की जो सेलिंग चल रही है उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और निर्मला सीतारमण का कुछ बयान आया है जो बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हो एस्पेक्ट है, और बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स भाई हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारे बयान के बाद हम देखेंगे कि इन्होंने वापसी पे एफआईएस की वापसी पे क्या कहा, क्या बयान दिया, वो सारी चीजें इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कह दूं कि हमारा चैनल स्टॉक्स खबर इंडिया प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि लेटेस्ट जो भी न्यूज है स्टॉक से रिलेटेड या फिर कह सकते हो मार्केट, ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट से रिलेटेड आप तक जल्द से जल्द पहुंचाता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ठीक है। अब सबसे पहले तो आप बात कर लो निर्मला सीतारमण की, जो कि आपको पता होगा कि ये चेहरा क्या है। आपको तो ये इसके बारे में पता ही होगा। ये हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, और इन्होंने एफआईआईस की सेलिंग पे कहा कि एफआईआईस सेलिंग शोज इंडियन स्टॉक मार्केट इज रिवार्डिंग। ठीक है, सेज एफएम सीतारमण। मतलब इनका कहना है कि भैया जो एफआईआईस की सेलिंग ये दिखाता है, दर्शाता है कि जो हमारा इंडियन मार्केट है वो कहीं ना कहीं रिवॉर्डिंग है। ठीक है, पैसा बहुत ज्यादा यहाँ से निकलता है, मतलब ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जो कि हमेशा करते हैं, और प्रॉफिट इंडियन मार्केट कमा के देता है, इसलिए जो है सेलिंग ये ताबड़तोड़ चल रही है। तो चलो ठीक है, आपके हिसाब से ये अच्छी भी चीज है। चलो, कोई बात नहीं है कि किसी तरह से जो है वो अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट को जो है नीचे लेके जा रहे हैं ना। अब इस पे इन्होंने क्या-क्या चीजें जो है बात करी, ये बात करते हैं। देखिए, यूनियन बजट आपको पता होगा 2025-26 का अभी हाल ही में जस्ट जो है लागू हुआ है। ठीक है, 25-26 का। ठीक, इसके बाद जो है 17 फरवरी अभी जो है पिछला आप कह सकते हो कल ही इनका जो है इंडस्ट्री से जुड़े कुछ जो है बातचीत हुई, तो उसमें इन्होंने एफआईआईस की बिकवाली की जो ग्लोबल अनिश्चितता है इससे कुछ जो है बात करी, और बोले कि घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब इसमें जो है इन्होंने इसके अलावा जो है एफआईआईएस की जो बिकवाली है उसको जो है लेकर काफी सारी चीजें डिस्कस करी, जैसे एफडीआई की बात करी, टैक्स का भी नो डाउट, ऑब्वियस सी बात है टैक्स के बारे में तो बात करनी ही होगी, क्योंकि टैक्स कहीं ना कहीं टैक्स का भी असर जो है देखने को मिलेगा मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो उस पे भी हम लोग आएंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम बात कर लें कि इन्होंने इक्विटी मार्केट को लेकर क्या कहा। ठीक है, अब देखो इक्विटी मार्केट में एफआईआईएस की सेलिंग चल रही ताबड़तोड़। ठीक और यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें सिर्फ फरवरी महीने की, इस मंथ की, अगर हम सिर्फ इस मंथ की बात करें, फेब मंथ की, तो अभी ये मंथ पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है, और अभी तक करीब 29,183 करोड़ रुपए का जो है शेयर एफआईआईएस क्या चुका है, बेच चुका है। ठीक है, मतलब ये इतना मतलब ताबड़तोड़ बिकवाली चल रही है। और लेकिन इसके बिकवाली के पीछे जो है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना है कि घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, घबराहट तो होगी ही, लेकिन उसके ऊपर बाद में बात करेंगे कि घबराहट होगी तो क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसको लेके इसके बाद जो है इन्होंने जीडीपी को लेकर काफी बड़ी बात कही। तो जीडीपी, ऑब्वियस सी बात है, जो दूसरा पॉइंट इन्होंने रखा वो रखा जीडीपी का। ठीक, तो जीडीपी जो जेड टू जीडीपी रेशियो है, इस पे एक्चुअल में सरकार ने कहा कि ये हम जो है घटाने वाले हैं। ठीक है, ये घटाने वाले हैं, और इन्होंने कहा कि पहला जो काम होगा बारोइंग, यानी कि जो उधारी है उसमें कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, कटौती। ठीक, उधारी में कटौती होगी, जिसके जो है चलते क्या होगा कि फिस्कल गाइड पाथ का पालन जो करेंगे, और उसके बाद जो इन्होंने कहा कि हर संभव उपाय किया जाएगा कि कर्ज का जो कर्ज किसी तरह से जो है वो कम किया जा सके। ठीक है, और इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात, इस कर्ज जब सरकार कर्ज कम कम करती है, तो इसका कहीं ना कहीं सीधा इम्पैक्ट जो है वो सरकार के जो प्लान कार्य है काम है ना, उन पे सीधा असर देखने को मिलता है। तो उसको लेकर के बयान का कि जो प्लान्ड वर्क हैं उन पे किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर या कह सकते हो किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है ये सारे इम्पैक्टफुल होने के बाद हम जो है कर्ज को जो क्या करेंगे, कम करने की
पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो राहत की बात जरूर होगी। ठीक, इसके अलावा जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बहुत तगड़ी चीज बोल दी। अब इससे देखो, जिसका भी, जिस भाई का भी इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में है, आप हो ये वीडियो ये इमेज देख के तो समझ गए होगे मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। ये सेक्टर एक्चुअल में कह सकते हो इंश्योरेंस सेक्टर के रूप से लेकर काफी ज्यादा जोर दिया आपने। फाइनेंस जब इन्होंने क्या नाम है वो आया था, क्या नाम है, इन्होंने जब पेश किया था बजट, सॉरी बजट को नाम नहीं याद आ रहा था, बजट, ठीक है। तो बजट जब पेश किया था तो बजट में भी इन्होंने इंश्योरेंस को बहुत ज्यादा बात करी थी, इंश्योरेंस के ऊपर। ठीक है, तो इंश्योरेंस जो है, जो सेक्टर है, इसको लेकर इन्होंने बड़ी बात करी। क्या? एफडीआई, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्या? एफडीआई। अब एफडीआई होता क्या है दोस्तों? देखो, जिनको नहीं पता उनके बता दे कि एफडीआई एक्चुअल में होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब फॉरेन जो कंपनियां होती हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको जो है ये लुभाने की कोशिश करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। और वो क्या होता है कि एक्चुअल में लिमिट होती है इनकी, जो फॉरेन जो सेक्टर्स होते हैं ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी एक लिमिट होती है इसमें इन्वेस्टमेंट की। वो क्या कह रहे हैं कि इन्होंने क्या कहा कि निर्मला सीतारमण ने, कि एफडीआई की जो लिमिट है इसको हम बढ़ा देंगे। तो अगर ये बढ़ाएंगे तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है एंट्री, ऑब्वियस सी बात है, एंट्री जरूर लेने की चाहेंगे कि एंट्री इसमें लिया जाए। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टर की अगर एंट्री होनी स्टार्ट हो गई इसमें, ठीक है, अगर इसमें एंट्री स्टार्ट हो गई तो ये कहीं ना कहीं सेक्टर बहुत तगड़े से आगे जाने वाला। और हाल ही में आपने एनालिस्ट की काफी ज्यादा अगर वीडियो देखे होंगे तो वहां पे भी इस सेक्टर को, इंश्योरेंस सेक्टर पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब इस सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे स्टॉक हैं जो अभी भी देख लो कि बहुत ज्यादा जो है आप करेक्टेड प्राइस पे सॉरी, करेक्शन प्राइस पे बहुत ज्यादा मिल रहा है। किसी में 50% की गिरावट है, किसी में 40 की, किसी में 30 की, ऐसे बहुत सारे जो है स्टॉक्स हैं। ठीक, तो ये एक सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस किया। और इसके अलावा भी इन्होंने एक चीज पे फोकस किया, वो है क्या? एमएसएमई, मतलब स्मॉल बिजनेसेस की जो बात करते हैं उसको लेकर काफी ज्यादा मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पे। तो इन्होंने कहा कि एक टर्म लोन दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक टर्म लोन दिया जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा कि जो वर्किंग कैपिटल है उसमें जो है असिस्टेंस जो है मिलती थी, वो अब भी मिलती रहेगी। जो वर्किंग कैपिटल पे असिस्टेंस मिलती थी एमएसएमई को, उस पे अभी भी जो है असिस्टेंस मिलती रहेगी। ठीक है, हालांकि जो प्लांट और मशीनरी की बात अगर करें तो इसको जो टर्म लोन देने की घोषणा पहली बार जुलाई के बजट में इसका प्रावधान किया गया था। इसके सीधे तौर पर, ठीक है, इससे सीधे तौर पर इसमें शामिल होने वाले जो भी छोटे और मध्यम उद्योग हैं, ठीक है, उनको लोन में काफी मदद मिलने वाली। मतलब कहीं ना कहीं जो एमएसएमई है उसमें आप कह सकते हो कि आने वाले कुछ टाइम में थोड़ा बहुत जो है आप ग्रोथ देखने को, अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है इस चीज से। ठीक, अब इसके बाद ये पॉइंट के बाद जो है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है टैक्स। ठीक, अब इसको लेकर क्या कहा, जो इनकम टैक्स में रिलीफ मिली है, इसको कहीं न कहीं इन्होंने जो है पॉइंट करते हुए सीतारमण ने कहा कि भैया करीब-करीब लाखों करोड़, मतलब हम कह दें कर करोड़ों भारतीय जो करदाता थे, वो इससे, जब इन्होंने 12 लाख का जो बोल दिया ना कि 12 लाख का स्लैब डाल दिया कि नो टैक्स में आता है, ठीक है? नो टैक्स में। तो नो टैक्स में आने के बाद ये कई करोड़ों जो है लोग इसमें नो टैक्स के बाहर, मतलब टैक्स के बाहर हो गए। ठीक? अब इससे हुआ क्या? इससे कहीं न कहीं 1 लाख करोड़ रुपए का जो है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है? और करीब 26-2700 करोड़ का जो है इनडायरेक्ट टैक्स के रेवेन्यू में वो क्या हुआ? घाटा हुआ है सरकार को, ठीक? गवर्नमेंट को घाटा हुआ। और अब निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि जो भी ये घाटा हुआ है, मतलब जो पैसे ये हैं, ये कहीं न कहीं क्या करेगा, अ, आम आदमी वो मार्केट में डालेगा, या तो जो है मार्केट से कुछ चीजें बोरोइंग खरीदेगा, परचेजिंग में जाएगा, या तो जो है कंजम्पशन में जाएगा, या तो फिर इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो इसका कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रही है अर्थव्यवस्था में आने वाले। अब मेन चीज है कि एफआईआईएस की जो है वापसी पे सवाल, ठीक, कि वापसी करेगी भी या फिर अब नहीं करेगी। तो देखिए भाई,
गवर्नमेंट जो यूएस गवर्नमेंट है और इसमें ट्रम्प के आने के बाद से ना काफी सारी चीजें जो है वो कई हैं बदल। ठीक है, ट्रम्प ने इतनी सारी घोषणा कर दी कि अब जो है फिलहाल में जो एफआईआईज है इसको जो है जो यूएस मार्केट है वो बहुत ज्यादा लुभावना लग रहा है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सब लोग कहाँ जा रहे हैं, यूएस मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक, अब यहाँ बाकी सारे देखो इंडियन मार्केट ही नहीं, बहुत सारे और बाकी छोटे जो मार्केट है कंट्री के, वहां से सब मार्केट से पैसे एफआईआर निकाल के कहाँ शिफ्ट कर रही है, यूएस में। ठीक, लेकिन अगर फ्यूचर में देखो अब क्या है कि जो हमारा दलाल स्ट्रीट आप कह सकते हो कि जो भी हमारे एनालिस्ट हैं या बहुत सारे बड़े बड़े एनालिस्ट कह सकते हो या बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो बोल रहे हैं भैया वेट एंड वॉच वाला स्ट्रेटेजी अपनाओ। देखो इससे पहले भी मार्केट, ये पहली बार नहीं है, इससे बड़ी बड़ी गिरावट जो है मार्केट में देखे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो छोटे लोग और जो छोटे अभी हाल ही में एंट्री लिए हुए जो इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग यार ऐसी इतनी बड़ी बड़ी गिरावट देखी नहीं है अपनी लाइफ में। ठीक है, इससे पहले 2018 20 2020 का 2008 का ये सब ऐसे गिरावट थे कि जो आप घबरा जाओगे एक ही दिन में, जो इतना अभी ये 5 6 7 8 महीने में करेक्शन हुआ ना, वो एक मिनट कुछ मिनटों में ही मार्केट जो है नीचे आ गया था। आप अगर देखोगे ग्राफ उठा के पिछला, तो आपको पूरा पता चल जाएगा हिस्ट्री मार्केट का। तो देखो क्या हो कि पैनिक करने की इतनी ज्यादा नीड नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो आप जो है वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी, जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है यही स्ट्रेटेजी आप अपनाते हैं जब भी मार्केट में करेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक, होप कि कभी आगे जैसे ही मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखेगी, देखो एफआईएस का क्या है कि जहां अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहां पैसा निकाल के डालना स्टार्ट कर देगी। आने वाले कुछ दिनों में या साल में कह सकते हो, अगर मार्केट में इंडियन मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखी तो यूएस मार्केट से निकाल के पैसा इंडियन में आने लगेगा। और जब आएगा ना, तो जो मार्केट अभी 50 या 30% 20% जो भी करेक्शन होने वाला है या होगा, उसके बाद वो 3 से 4 गुना सीधे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी आप भी अपना सकते हो और जो है मतलब धैर्य बना के रख सकते हो मार्केट में। और आगे देखते हैं क्या होता है मार्केट में। हालांकि अभी मार्केट के सेंटीमेंट तो आज भी कुछ ना कुछ जो है आप कह सकते हो बहुत बुरा, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा मार्केट रहा है आज का भी। आज भी मार्केट में जो है आप गिरावट अच्छी खासी देखने को यहाँ पे मिली। निफ्टी भी करीब जो है 73 75 अंक जो है टूटा हुआ अभी दिख रहा है। और सेंसेक्स और भी, सेंसेक्स तो कह आज एक्सपायरी है तो ये आज भी गिरा हुआ है। और बैंक निफ्टी तो 250 250 पॉइंट करीब नीचे आ चुका है। तो आज की मार्केट भी करीब कुछ नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मतलब आज भी करेक्शन जो है ये स्टार्ट है। ठीक, होप अच्छे आगे अच्छे हो जाए। ठीक है, और दोस्तों लगता है वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, होप अच्छी लगी हो। अगर लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।